झांसी रेलवे स्टेशन की हेरिटेज बिल्डिंग बचाने की मांग अब जोर पकड़ती जा रही है। शनिवार को जज्जी गेट के पास कचहरी चौराहे पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर हस्ताक्षर करते हुए विरासत बचाने की मुहिम का समर्थन किया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि विकास का अर्थ इतिहास मिटाना नहीं होता, बल्कि विकास के नाम पर विरासत न बिटाई जाए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखो देखो पूरे देश के अंदर लोग शक्ति स्वरूपा देवी जी की पूजा करते हैं, ज्ञान की देवी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लेकिन जिन्होंने ऐसी सदी में जन्म लिया और शिक्षा की देवी के रूप में कार्य किया, ऐसी सावित्रीबाई फुले का आज जन्मदिन है। और जिस समय देश आजाद नहीं हुआ था, पूना के अंदर लोगों को शिक्षा में भेदभाव किया जाता था, खास तौर से लिंग के आधार पर नारियों को पढ़ने से वंचित किया जाता था। अगर कोई भी दलित बेटी पढ़ती हुई दिखती थी तो उससे किताबें छीन ली जाती थी, उसको स्कूल में प्रवेश में जाना वर्जित था। और वो दलित शोषित वंचित समाज की बेटियां केवल घर में एक काम काज का हिस्सा बनती थी। यहाँ तक कि जो विधवा हो जाए तो उनके साथ अत्याचार होता था, या तो उन्हें वेश्या बनने पे मजबूर किया जाता था या उनसे वो आत्महत्या करती थी। इन सब के खिलाफ जंग लड़ने वाली सावित्री देवी फुले ने भले ही हम लोगों के सामने जन्म नहीं लिया, लेकिन आज भी वो देवी स्वरूपा में सबके मन में विद्वान है। जिस समय उन्होंने 1831 के अंदर जब पूना के अंदर स्कूल खोला, पूना के अंदर दलित बेटियों को शिक्षा देने का काम किया, घर से निकलती थी लोग उनके ऊपर मैला फेंकते थे, कूड़ा फेंकते थे, वो एक साड़ी अपने बैग में लेके चलती थी। उनकी एक सहेली थी फातिमा शेख। जब गांव में स्कूल बंद हो गया तो फातिमा शेख के घर में उन्होंने विद्या देने का कार्य किया। और जब वहां पर महामारी फैली तो एक बेटा एक अनाथ था और जिसके ऊपर लोग हंसते थे, उस बेटे को उन्होंने डॉक्टर बनाया और महामारी में पूरे लोगों की सेवा की और उन्होंने अपने प्राण समर्पित कर दिए। आज भी शिक्षा के जगत में अलग जगाने वाली और खास तौर से बेटी महिलाओं को शिक्षा से जोड़ने वाली सावित्रीबाई फुले भले ही हमारे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो उन्होंने लड़ाई लड़ी है वो लड़ाई आज हम सबको लड़ना है। केवल माल्यार्पण से या पूजा से हम उनको लोगों के दिलों में, लोगों के घरों में नहीं पहुंचा सकते। उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि, सच्ची पुष्पांजलि होगी अगर हमारे आसपास कोई भी बेटी बिना पढ़ी लिखी है और किसी को शोषित किया जा रहा, तो उसके साथ हमें खड़े होना है। जय सावित्रीबाई फुले।